हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि थोड़ी सी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करके आप अपनी लाइफ की कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हम जिंदगी भर एक स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करते रहते हैं एक अच्छी फाइनेंशियल ट्रेनिंग के अभाव में। हार्ड वर्क, सेविंग्स, बोरो और टैक्स पे करना, बस इसी में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन कैसे अफोर्ड करेंगे? आपका रिटायरमेंट प्लान क्या होगा? इन सब के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ही चाहिए, ना कि हार्ड वर्क। टुडे डोंट प्ले इट सेफ, प्ले इट स्मार्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की हमारी बुक का नाम है नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस बुक रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी इस बुक के थ्रू मिलियंस ऑफ पीपल की सोच को बदला है। पैसे को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी का मानना है कि पीपल पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते रहते हैं क्योंकि स्कूल में उन्हें पैसे के बारे में सही एजुकेशन नहीं मिलती है। इसका नतीजा होता है पीपल लर्न टू वर्क फॉर मनी बट नेवर टू हैव मनी वर्क फॉर देम। मतलब लोग ये सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए काम कैसे करें, वो ये नहीं सोचते कि पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। यह बुक आपको सिखाती है कि आपकी रिच बनने के लिए हाई इनकम अर्न करना ज़रूरी नहीं है। अपना यह मिथ दूर कर लें कि आपका हाउस आपकी एसेट है। इसी तरह एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस बताया है और साथ ही साथ यह भी सिखाने की कोशिश की है कि हमें अपने बच्चों को मनी के बारे में क्या सिखाना है फॉर देयर फ्यूचर फाइनेंशियल सक्सेस। So friends, let's summarize today's book. Our first learning from this book is the rich don't work for money. गरीब और मिडिल क्लास लोगों की लाइफ में हमेशा दो इमोशंस के कंट्रोल में रहती है। पहला फियर और दूसरा है ग्रीड। ये लोग पूरी ज़िंदगी पैसे के डर से काम करते हैं और उनका यही लालच उन्हें और गरीब बनाता है। ऑथर का मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती जाती रहती है, लेकिन सिर्फ रिच पीपल में ही वो एबिलिटी होती है कि उस अपॉर्चुनिटी को पहचान कर उसे गोल्ड में बदल सके। और ये एबिलिटी आती है सही फाइनेंशियल एजुकेशन से। बाकी लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते क्योंकि वो पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में बिजी है। रॉबर्ट का कहना है कि रिच पीपल कभी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसा उनके लिए काम करता है। वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं क्योंकि हमारी काम करने की कैपेसिटी लिमिटेड है और इससे हम अपना कंट्रोल एम्प्लॉयर्स के हाथ में दे देते हैं। लेकिन मनी 24/7 हमारे लिए वर्क करती है और इससे कंट्रोल और पावर दोनों ही हमारे हाथों में होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल जॉब को सेफ मानते हैं, लेकिन इसी जॉब को करते हुए वो पैसे के गुलाम बन जाते हैं और पैसे के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। पैसे को खो देने का फियर उन्हें जॉब के अलावा कुछ और सोचने ही नहीं देता। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे सैलरी इंक्रीज़ होगी वो रिच बन जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी सैलरी बढ़ते ही उनके खर्चे भी बढ़ जाएंगे और फिर उनकी होल लाइफ बिल पे करते हुए गुजर जाएगी। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग पैसे के लिए कभी काम नहीं करते। वो पैसे को अपना गुलाम बनाकर उससे अपना काम करवाते हैं, खुद का काम करते हुए लेकिन न्यू स्किल सीखने के लिए यूज़ करते हैं। वह खुद काम करते हैं लेकिन न्यू स्किल सीखने के लिए, ताकि इन फ्यूचर पैसे को अपने लिए काम करवा सकें। थिंक अ मोमेंट, अगर हम पैसे को अपने लिए काम करवा रहे होंगे तो जब हम सो रहे होंगे, घूमने गए होंगे, पैसा हमारे लिए दिन रात काम कर रहा होगा ताकि हम और पैसा बना सकें। तो इस तरह से हम पैसे के डर से बाहर होकर ही उसका सही यूज़ कर सकते हैं, या कहें कि फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे पैसा हमारे लिए कमाना शुरू कर देगा। जॉब को अपनी मंजिल मत बनाइए, उसे एक रास्ता मानिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का। याद रखिए, पैसे के लिए काम नहीं करना है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना है। दूसरी लर्निंग आती है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। यह पॉइंट हमें ये बताता है कि लाइफ में सेफ रहने के लिए पैसों का होना कितना ज़रूरी है। एक बार ढेर सारे पैसे आने के बाद वाइज होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसे आने के बाद स्मार्ट होना ज़रूरी है। ऑथर का मानना है कि बिना मजबूत नींव के कभी भी बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी चाहिए। रॉबर्ट का कहना है कि एक ऐसा रूल है जिसे कि अगर फॉलो करें तो आप एक मजबूत फाउंडेशन बना सकते हैं, और वो है एसेट और लायबिलिटीज़ के बीच फ़र्क समझना। फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी से मनी ना केवल आती है बल्कि लगातार इंक्रीज़ होती रहती है, लेकिन इंटेलिजेंसी की कमी के कारण मनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच अंतर का पता होना बहुत ज़रूरी है। गरीब लोग गरीब रहते हैं क्योंकि वो इनके अपोजिट करते हैं, जिससे उनकी बैलेंस शीट और इनकम शीट मिसमैच रहती है।
कोई भी चीज़ जो आपकी पॉकेट में से पैसा निकाले वो होती है लायबिलिटीज़, और कोई भी चीज़ जो आपकी जेब में पैसा डाले वो है एसेट्स। गरीब आदमी के पास जब पैसा आता है तो उन पैसों को खर्च करता है टैक्सेस में, फूड में, रेंट में, क्लोथ्स में, एंटरटेनमेंट में और ट्रांसपोर्टेशन में। इन सब के बाद उसके पास एसेट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचता और वो बिल्कुल खाली हो जाता है। दूसरी ओर रिच आदमी अपनी इनकम का सबसे पहले इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स पर, बॉन्ड्स पर, नोट्स, रियल एस्टेट पर। इसलिए अमीर और अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाते रहते हैं, और गरीब होते जाते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं करते। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, बल्कि इम्पॉर्टेंट है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च कर रहे हैं। थर्ड लर्निंग है माइंड योर ओन बिजनेस। गरीब लोगों की लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि वो सारी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करते हैं और अपनी पूरी लाइफ अपनी जॉब को देने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। इसलिए जॉब के साथ साथ एसेट्स पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सके। और कुछ लायबिलिटीज़ से बच के रहना चाहिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम एक न्यू ब्रांड कार खरीदते हैं और शोरूम से बाहर लाते हैं तो उसी समय उसकी प्राइस 25% तक कम हो जाती है। तो ये इन्वेस्ट हमारा एसेट्स में नहीं बल्कि लायबिलिटीज़ में हुआ। इसलिए इनकम का मैक्सिमम हिस्सा एसेट्स पर खर्च करना चाहिए और लायबिलिटीज़ को कम से कम रखें। ऑथर ने कुछ एसेट्स बताए हैं जिनमें आपकी प्रेजेंस मैटर नहीं करती। वो है बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट्स, नोट्स, रॉयल्टीज़ आदि। इसमें अपनी इनकम को इन्वेस्ट कर आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं और रिच बन सकते हैं। फोर्थ लर्निंग है द रिच इन्वेंट्स मनी। Author says that the single most powerful asset we all have is our mind. If it is trained well, it creates enormous wealth. हर इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, इसलिए इसके साथ साथ डाउट और फियर भी होता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा और स्मार्ट पर्सन ही आगे बढ़े। इसकी जगह जो बोल्ड और एडवेंचरस है वही इंसान आगे बढ़ता है। गरीब लोग जीवन भर अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं और रिस्क लेने से कतराते हैं, जबकि अमीर लोग साधारण से मौके को भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने का गुर जानते हैं क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की तरह ही मनी का भी वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसे क्रिएट करना चाहिए। इस मोमेंट पर ऑथर की एक ब्यूटीफुल कोट आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट सीन विद योर आइज, दे आर सीन विद योर माइंड। ऑथर ये मानते हैं कि हमेशा इंटेलिजेंट पीपल को ही हायर करना चाहिए क्योंकि उनकी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके हम खुद अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ लर्निंग है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। सीखने के लिए काम करें न कि पैसे के लिए। किसी एक फील्ड में मास्टरी करना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ न्यू स्किल्स को भी लर्न करते रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप YouTube के मास्टर हैं, आप पूरी तरह पकड़ रखते हैं उस पर, लेकिन सपोज़ एक दिन अगर YouTube बंद हो जाता है तो आपका सारा काम ठप हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और सोशल मीडिया की भी नॉलेज रखते हैं तो ही आप सर्वाइव कर पाएंगे और दोबारा से उसी पोजीशन को पालेंगे। ऑथर ने भी एक एग्जाम्पल दिया है। एक बार रॉबर्ट एक स्पीकिंग इवेंट में गए थे। वहाँ पर एक फीमेल रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया। रिपोर्टर ने उनसे कहा कि वो भी उन्हीं की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। तो रॉबर्ट ने उस रिपोर्टर के कुछ आर्टिकल्स पढ़े और बोले कि ये आर्टिकल्स तो बहुत अच्छे हैं। रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि किस चीज़ ने उन्हें रोका है। तो रिपोर्टर बोलती है कि पता नहीं, सबको पसंद तो आते हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। इस पर रिपोर्टर ने रॉबर्ट से कुछ एडवाइस मांगी। तो ऑथर ने रिपोर्टर से कहा कि उसे कुछ सेल्स की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये सुनकर रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया। रिपोर्टर ने कहा कि मेरे पास एक मास्टर्स की डिग्री है, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और आप मुझे सेल्स की ट्रेनिंग लेने के लिए कह रहे हैं। इस पर रॉबर्ट मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जिस बुक को आप इतना पसंद कर रही हो ना, वो बेस्ट सेलिंग बुक है, ना कि बेस्ट राइटिंग बुक। इसलिए नई चीज़ को सीखने के लिए कभी पीछे मत हटो। फाइंड आउट करो कि आपकी सक्सेस और आपके बीच क्या प्रॉब्लम आ रही है। लर्न द स्किल एंड फिनिश इट आउट। आवर सिक्स्थ लर्निंग इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले अपने आप को पे करें, मतलब यह इनकम जिनसे आप एसेट्स बाय कर सकें, और फिर बची हुई इनकम से अपनी बाकी एक्सपेंसेस को पूरा करें। अब आप ये सवाल करेंगे कि अगर हमारे पास इतने पैसे ना हो
तो हमें क्या करना चाहिए? तो रॉबर्ट इसका आंसर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, एसेट्स के लिए सबसे पहले पैसे निकालिए। एक्सपेंसेस का प्रेशर आने पर आप कहीं ना कहीं से पैसे कमाकर पे कर ही देंगे, बट हमेशा एसेट्स के लिए इनकम पहले निकालें। 7th लर्निंग बताई है ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। ऑथर बताते हैं कि स्टिल फाइनेंशियल लिटरेट पीपल अपने एसेट्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसके 5 रीजंस हैं। पहला है फियर। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड द पुअर पीपल इज हाउ दे मैनेज फियर। कहावत है कि हर आदमी स्वर्ग तो जाना चाहता है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। वैसे ही अमीर तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन पैसा डूबने के डर से लोग बहुत घबराते हैं, इसलिए वो कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाते। सेकंड है सिनिसिज्म। हम सभी को अपने बारे में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे मैं स्मार्ट हूँ कि नहीं, दूसरा इंसान मुझसे बेहतर है, इन्वेस्ट करूँ कि नहीं, क्या होगा अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो, अगर मैं अपने पैसे को वापस नहीं ला सका तो। हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी हमें खुद पर डाउट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए गए किसी स्टेप पर आपके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो, या तुम जो कर रहे हो वो इतना ही प्रॉफिटेबल होता तो और लोग इसे क्यों नहीं कर रहे। थर्ड है लेजीनेस। फोर्थ इज हैबिट्स। ऑथर कहते हैं कि जब मैं इनकम आने पर सबसे पहले खुद को पे करता हूँ तो मैं फाइनेंशियली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता हूँ, और अगर मैं सबसे बाद में खुद को पे करता हूँ तो मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। इसलिए टैक्स कलेक्टर्स, बिल कलेक्टर्स, बॉस, लैंडलॉर्ड्स, इन सभी से ज़िंदगी भर सामना होता रहेगा, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स अच्छी नहीं होती हैं। फिफ्थ है एरोगेंस। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हमें यह लगता है कि जो हमें पता है वही सही है और एंड पॉइंट है, और जो हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा करके हम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा बैठते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल थॉट्स बताए गए हैं, जैसे कि जब आप ये कहते हैं कि मैं ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप अपनी माइंड को बंद कर देते हैं। इसकी जगह अगर आप ये कहें कि मैं यह चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आपका माइंड अपने आप ही उसके रास्ते को तलाशने में जुट जाता है। दूसरा है सुनने की एबिलिटी को डेवलप करना। किसी के साथ बात करने की जगह अगर आप उसे सुने, क्योंकि जितना ज़्यादा सुनने की एबिलिटी को आप डेवलप करेंगे उतनी ही नॉलेज आप इकट्ठी करेंगे। थर्ड है नेवर फॉलो मार्केट क्राउड। आपकी इनकम जो कि आपकी एसेट पर लगाते हैं, उससे होने वाली इनकम को आप थोड़ा खर्च भी करते हैं और थोड़ा सेव भी करते हैं, उसे हम दोबारा एसेट्स में ही इन्वेस्ट कर दें तो ही बेहतर है। फोर्थ है कभी भी ज़्यादा इनकम जनरेट करने की कोशिश न करें, बल्कि ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति को बनाने की कोशिश करें। फिफ्थ है अपने एसेट्स की रक्षा के लिए और टैक्सेस को बचाने के लिए एक कंपनी का गठन ज़रूर करें, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो कि काम करता है उस पर टैक्स उसे देना पड़ता है और बची हुई मनी ही वो यूज़ कर पाता है। हम सभी को ही गॉड ने ग्रेट गिफ्ट दिए हैं, माइंड और टाइम। अब ये हम पर है कि हम इनका कितनी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। एवरी सिंगल पेनी जो आपके हाथ में आती है, आपके हाथ में वो पावर है कि आप उस पेनी की क्या डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। या तो उसे मूर्खता के साथ गंवा दें, या उसे इस काबिल बना दें कि वो एक पेनी 10 पेनीज को जनरेट कर सकें। सो फ्रेंड्स, ये थी समरी रिच डैड पुअर डैड बुक की। आपको इन लर्निंग में से सबसे अच्छी और सबसे इफेक्टिव लर्निंग कौन सी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टाइम एक और समरी के साथ मिलेंगे। टिल देन, दिस इज शालिनी सिंह। टेक केयर एंड गुड बाय।